मुझे पता लगता, मैं अपने बाप को चंडीगढ़ लेके जाता, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाता। मेरा फर्ज था, मेरा मन में ये हो जाता, मैंने तसल्ली की है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं लगा। मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया गया कि डॉक्टर ने एटलीस्ट बताना तो चाहिए था कि ऐसे करके मेरे पास केस आया है और आप जो भी हैं, बेटे हैं जो भी हैं उनके, तो उनके प्लीज हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं जैसे मर जाता, मैं हम सारी रात परेशान रहे। मेरे फादर के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं मुझे इन्फॉर्म किया गया? डॉक्टर ने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? जब पुलिस वाला सारा केस कर दिया, सारी फाइल कर दी, ये सरासर चाल है सर। मुझे इस चीज़ का सर जरूर चाहिए। मेरे फादर एक मेरे सहारा ही नहीं थे, बल्कि मेरी पूरी फैमिली इस पर डिपेंड थी। आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितनी मुश्किल स्थिति होती है जब परिवार का मुखिया इस जिंदगी से चला जाए। ऐसा ही एक हादसा होता है 1-2 दिन पहले ITI चौक पर, जहां पर एक व्यक्ति जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, वो अपनी साइकिल से घर की तरफ जा रहे थे। ITI चौक के पास वो काम आए थे। उनके बेटे हमारे साथ हैं, एक बार जान लेते हैं कैसे हादसा हुआ, कहां पर हादसा हुआ। सर ये ITI पे कुछ काम के लिए गए हुए थे और वापसी में आते वक्त पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, जिसके कारण वो मतलब साइकिल तो ट्रक के नीचे आ गई और उनका सिर ज़मीन पे जा गिरा। और लगते ही मतलब थोड़ी देर तो उनको होश थी, आधा पौना घंटा। और चलो एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर चलते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक आदमी का कुछ ना कुछ इशू रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ वो 21 तारीख को 4:30 बजे हुआ, दोपहर को 4:30 बजे शाम को, जिसकी मतलब सबसे पहले अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसकी जेब वगैरह टटोली जाती है ताकि उसके डॉक्यूमेंट निकल सके, उसके मेंबर उसको फ़ोन कर सके। तो किसी ने ऐसा मतलब किया नहीं किया मुझे नहीं पता। मुझे नेक्स्ट डे 12 बजे फ़ोन आता है अगले दिन। तो सारी रात और सारा दिन कहाँ किसने इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने। सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है कि मुझे इस चीज़ का पता लगना चाहिए सर, मेरे फादर के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं मुझे इन्फॉर्म किया गया? डॉक्टर ने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? जब पुलिस वाला सारा केस कर दिया, सारी फाइल कर दी, ये सरासर चाल है सर। मुझे इस चीज़ का सर जरूर चाहिए। मेरे फादर एक मेरे सहारा ही नहीं थे, बल्कि मेरी पूरी फैमिली इस पर डिपेंड थी। और मुझे सिर्फ ये इंसाफ चाहिए कि मुझे उस टाइम पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे, क्या नाम? वो घर पे ही रहते थे, वो रिटायरमेंट ही ले चुके हैं। सरकारी हो? जी। कहाँ पर घर है? मैं शक्तिपुर में सर, पार्ट 1 था उनका? मेहर सिंह है उर्फ भीम सिंह। तो इलाज चल रहा था उनका? इलाज कुछ नहीं चल था, उनको खांसी जुकाम ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, छींक तक की भी उनको कोई दिक्कत नहीं। आज उनको कोरोना पॉजिटिव बता के ये मुझे इतना लेट कर रहे हैं सर। ये कहाँ का रूल है सर? एक ठीक ठाक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उसको पॉजिटिव बताया जाता है, ये कहाँ का रूल है सर? इतना वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे धक्के खाते हैं सर, वहाँ कभी वहाँ भेज देते हैं। मतलब यही हम इसी जोगे रह गए क्या? हमारा कोई काम धंधा नहीं है, हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, एक घर का आदमी चला जाए उसको इन्फॉर्म भी ना कर सके। ये जिसका घर का मेंबर रात को चला जाता है, मैंने अपनी रिलेटिव में सारी रात फ़ोन घुमाए कि मेरे फादर साहब कहाँ चले गए। हालांकि वो कुछ काम से गए थे, बता के नहीं गए, लेकिन आते वक्त एटलीस्ट डॉक्टर साहब ने भी उनको देखा है, उनकी जेब भी टटोली होगी, मेरा नंबर भी उनके मोबाइल में था, पर्स में सब कुछ डॉक्यूमेंट, डायरी नंबर था, सब कुछ था। मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? मुझे अगले दिन 12 बजे क्यों आते हैं ताकि इनका पुलिस वालों का सारा काम हो जाए, तभी आएगी मेरे पास। घटना मौके पे। आपका नाम? राजीव मेरा नाम है। आप भी परिवार से? हाँ, मैं इनके यहाँ जी किराया आपको कब जानकारी मिली? हमें जी कल 12 बजे ही जानकारी मिली जब इनके पास फ़ोन आया। ये घटना है 21 तारीख की 4:30 बजे की। तो हमें पता लगता है 22 तारीख को 12 बजे जो फ़ोन आता है। तो हमारा ये कहना है कि जब सारी रात बॉडी रही है तो क्या उसका मतलब फ़ोन नंबर उसके जेब में था, या उससे पूछते तो हम उसकी पैरवी करते, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते, कुछ ना कुछ करते। ठीक है ना जी। और ऊपर से इसको कोरोना बता दिया, तो हम 2 दिन से यहाँ परेशान हैं। तो कोरोना होता है, मौके पर ही डेथ हो गई थी? नहीं, मौके पे नहीं, मौके पे वो उठे हैं, किसी ने ये बताया कि वो उठा है और उससे एड्रेस पूछा है, तो उसने अपना एड्रेस शक्तिपुरम का बताया है। तो इन द सेंस वो ठीक था, जब साइकिल से गिराया उठा, उसके सर में थोड़ी बहुत चोट लगी है। किसी ने उससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले, उसने कहा मैं शक्तिपुरम का रहने वाला हूँ। ये वहाँ पे जो मौके पे दुकान थी, दुकान वालों ने हमें बताया। अगर ऑन द स्पॉट वो बता देते तो मुझे पता लगता, मैं अपने बाप को चंडीगढ़ लेके जाता, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाता। मेरा फर्ज था, मेरा मन में ये हो जाता, मैंने तसल्ली की है,
लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं लगा, मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया गया कि डॉक्टर ने एटलीस्ट बताना तो चाहिए था कि ऐसे ऐसे करके मेरे पास केस आया है और आप जो भी हैं बेटे हैं जो भी हैं उनके, तो उनके प्लीज हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं जैसे ही मर जाता मैं हम सारी रात परेशान रहे। आपको कब डेथ के बाद पता चलता है या मुझे डेथ के बारे में तो बताया ही नहीं, किसी ने भी नहीं बताया मुझे। नेक्स्ट डे बाद जब डेथ हो चुकी है, सारा काम पुलिस वालों को हो चुका है, तब मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि भी आपका ऐसा ऐसे से हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? इधर ही आए कल्पना में ही। सब नेग्लिजेंसी है सर ये, बिल्कुल ही। आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति होती है जब उनके परिवार का सदस्य चला जाता है। दरअसल ITI चौक के पास एक हादसा होता है, मेहर सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। 21 तारीख को ये हादसा होता है। साइकिल पर वो थे, घर की तरफ जा रहे थे, किसी काम से वहां आए थे, लेकिन एक ट्रक टक्कर मार जाता है। लेकिन उसके बाद बेटे को, परिवार को तब जानकारी मिलती है जब उनकी मौत हो जाती है। हालांकि इलाज के लिए लेकर भी गए थे कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को कोई जानकारी नहीं मिली, कोई भी इतला नहीं दी गई, ना ही पुलिस की तरफ से, ना ही डॉक्टर्स की तरफ से, और परिवार वालों की तरफ से लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि एक बेटे को, परिवार के सदस्य को तसल्ली हो जाती कि उनका इलाज बेहतर करवाने की कोशिश की, चंडीगढ़ ले जाते, किसी और जगह ले जाते, लेकिन कोई भी जानकारी मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो उनका बेहतर इलाज भी नहीं करवा पाए और मेहर सिंह की मौत हो जाती है। तकरीबन 60 साल उनकी उम्र थी, परिवार का वो सहारा थे, और एक परिवार का मुखिया जब घर से चला जाता है तो परिवार के सदस्यों पर क्या बीतती है यह आप बखूबी जानते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।